दोस्तों, तैमूर लंग-चौदा के दशक का एक पर्शियन शासक था। इतिहास में ऐसे कम ही शासक है जिसने इंसानियत के खिलाफ काफी क्रूरता दिखाई थी। कहा जाता है कि अमीर तैमूर ने उस दौर में 17 मिलियन यानी कि 17 लाख लोगों को कत्ल कर दिया था, जो कि उस वक्त की 5% जनसंख्या थी। अमीर तैमूर का सपना भी मंगोलों की तरह ही अपनी सल्तनत को बड़े पैमाने तक फैलाने का था। सन 1381 ईस्वी में पर्शियन शहर हेरात के लोगों ने अमीर तैमूर के फौज के आगे सरेंडर करने से इनकार कर दिया था। उसके अगले पल ही तैमूर की फौज ने उस शहर को मलबे में बदल दिया और जो जिंदा बच गए उनको कत्ल कर दिया। खोरासान, जो कि एक पर्सिया का शहर था, वहाँ के लोगों ने तैमूर के खिलाफ विद्रोह किया। बाद में उन विद्रोहियों को पकड़ लिया गया और शहर के दीवारों में उन विद्रोहियों को जिंदा चुनवा दिया गया। इसी तरह इस्फहान शहर के लोगों ने अमीर तैमूर के ज्यादा टैक्स वसूलने वाले टैक्स अधिकारियों को कत्ल कर दिया, जिसके बाद तैमूर के ऑर्डर पर इस्फहान शहर के लोगों का कत्ले आम किया गया, जिसमें लगभग 2 लाख लोगों की जानें गई। जिसके बाद उन सारे लोगों के सिर से 26 किले बनाए गए और हर एक किले में लगभग 1500 सिर थे। 1398 ईस्वी में 62 साल की एज में तैमूर ने भारत पर हमला किया। उस वक्त भारत में दिल्ली सल्तनत के शासक नसीरुद्दीन तुगलक का शासन था। जब तैमूर दिल्ली के लिए रवाना हुआ तो उस रास्ते में पड़ने वाले सभी कस्बों और गाँवों में उसने कत्ले आम किया। सुल्तान नसीरुद्दीन तुगलक ने जंगी हाथियों को तैमूर के आर्मी पर अटैक करने के लिए भेजा, जिसके बदले में तैमूर ने बहुत सारे ऊंट के पीठ पर आग लगवाकर हाथियों की तरफ रवाना कर दिया, जिससे वो जंगी हाथी बौखला गए और वो भागने लगे और अपनी ही फौज पर टूट पड़े। अमीर तैमूर ने बहुत ही आसानी से सुल्तान नसीरुद्दीन तुगलक को हरा दिया और दिल्ली पर उसने अपना कब्जा कर लिया। सुल्तान को हराने के बाद तैमूर की फौज ने 15 दिनों तक दिल्ली पर कब्जा कर लिया। दिल्ली में रह रहे लोगों को उन्होंने गुलाम के रूप में बाजारों में बेच दिया या फिर उन्हें कत्ल करवा दिया। 15,000 की मजबूत आर्मी ने बड़ी संख्या में लोगों को कत्ल किया। छोटे छोटे बच्चों को उन्होंने बाजारों में बेच डाला। उन्होंने लूटमार किया, लोगों के सिर से किले बनवाए। 15 दिन खत्म होते ही उन्होंने दिल्ली को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। अमीर तैमूर को लगभग 2 करोड़ लोगों की मौत का जिम्मेदार माना जाता है।